सो हेलो गाइस, टमटू ब्लॉग बना रहे हैं। करीब आज भी बहुत जल्दी हुई थी और मेरा ना आधे से ज्यादा काम कुछ नहीं हो पाया। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, टमटू के साथ ब्लॉग बनाते हैं। टमटू तुम ये खेलो, ये देखो, ये खेलो। तो गाइस, आज ना मैं आपको बताऊंगी, टमटू के साथ खेलते खेलते मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इनको भी देखना, साथ में ब्लॉग बनाना दोनों जरूरी है मेरे लिए। तो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगी कि जैसे कि आपको मैंने अपने पापा के बारे में बताया, सारी चीजें कैसे हुई। आज गई मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में बताऊंगी। मम्मी के बारे में भी आपको सारी चीजें मैंने बता ही दी है, उनको क्या बीमारी थी, कैसे शुरू हुआ, और कैसे हम लोग को पता चला, सारी चीज तो मैंने आपको बता दी है। आज मैं बताऊंगी कैसे अचानक मम्मी हम लोग को इस 2025 में बाई भी रहे थे, मम्मी चली गई हम लोग को छोड़ कर। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक था, फिर पापा का जाना, फिर 6-7 साल बाद ही मम्मी का चले जाना, ये हमारे लिए काफी ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो होता है उसको वो मिलता है। हमारी किस्मत में नहीं थे माँ बाप और हमें नहीं मिले। तो गई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। आई थिंक ये बात है 19 जुलाई की, या 19-20 जुलाई की बात है। और हाँ, हाँ 19 जुलाई की बात है। और मेरी जो सिस्टर है, मेरी बहन, उसकी जॉब नोएडा में है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ रह रही थी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बॉडी पूरी हिलने लगी थी बहुत ज्यादा वाली, मतलब कुछ भी नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं, मतलब वो बोल भी नहीं पाती थी, ऐसा उनका कंडीशन हो गया था। तो मेरी जो सिस्टर है, उसका उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। तो नोएडा में है वो, लेकिन अब वो चली गई है बाहर, क्योंकि मम्मी का ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली कंपनी वाले को उसने बताया था मम्मी का ऐसा ऐसा है, कंपनी वाले ने उनको, होते हैं ना वो लोग, मतलब दे देते हैं कि हाँ ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर लो, ठीक है, ऐसा हेल्थ इशू है। लेकिन अब तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मेरी बहन अब नोएडा चली गई है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरी बहन रह रही थी 1.5-2 ढाई साल से वो यहीं रह रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। लेकिन उसके 3 दिन पहले ये हुआ ना कि उसको वहां जाना था। 1 हफ्ते पहले, मुझे लग रहा है 1-1.5 हफ्ते पहले उसको वहां जाना था। नोएडा अपनी कंपनी में उसको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, उसको जाना था। तो वो चली गई, वो बोली कि दीदी मैं हम जा रहे हैं, कॉल की कोई ऐसी जरूरत होगी तो तुम आ जाना। मैं तो ठीक है, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच में कुछ फाइट भी हुई कि तुम मम्मी को छोड़ के क्यों जा रही हो, मम्मी की कंडीशन सही नहीं है, मेरे पास छोटी सी बच्ची है, मैं कैसे आ पाऊंगी। तो बोली नहीं दीदी, देख हम एक बार, मेरी मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो बोली ठीक है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरा पटना से आया था 3 महीने की छुट्टी लेके, लेकर नहीं आया था, उसकी छुट्टी हुई थी, एग्जाम वगैरह उसके हो गए थे, तो वो आया था। तो वो था तो आई थिंक 18-17 जुलाई को ऐसे करके कॉल आया मेरे भाई का। बोला कि हाँ, कॉल आया, बोला कि दीदी मम्मी को बहुत ज्यादा चोट लग गई है सिर में, और तुम आ जाओ। और तो मैं बोली यार, मतलब लगती थी चोट उनको, मतलब क्योंकि वो चल नहीं पाती थी ना, प्रॉपर हिलती थी, तो उनको नहलाने ले जाओ या जो भी कर रही वो गिर जाती थी कभी कभी। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत लगा होगा और दवा ववा लगाएंगे सही हो जाएगा। तो वो बोली नहीं, तुम देख लो, अगर ज्यादा ऐसा कुछ होगा तो मैं आ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि नहीं दीदी, बहुत ज्यादा लगा है मेरे से, मतलब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा करूँ, कोशिश करो कि तुम आ जाओ। बोले यार आप इससे छोड़ के कैसे आएंगे, छोटी सी है वो, उस टाइम पे बाबू 8 महीने की थी। मैं बोली उसको कैसे छोड़ के आएंगे। बोली नहीं दीदी, जैसे भी करके देखो, देख तो बाबू को लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। मैं बाबू को लेके नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि वहां जाके तो मम्मी की सेवा, मतलब मम्मी की टेक केयर करना, फिर टमटू को संभालना भी थोड़ा मेरे लिए वो हो जाता। तो मैं बोला ठीक है, बाबू को छोड़ के यहीं चली जा रही हूँ। और क्योंकि बाबू, मतलब मैंने सिर्फ बाबू को 4 मंथ ही फीड करवाया है, और इस वजह से उसके बाद मेरा हो, मतलब मेरा मिल्क ही नहीं प्रोड्यूस हुआ, तो मैं बाबू को नहीं पिला पाई। इसलिए बिल्कुल ही मेरा वो, मतलब फीड तो कर नहीं रही थी, मेरी फीड पे तो थी नहीं, तो मुझे इतना टेंशन नहीं था। तो दीदी के पास ही मैं उसको छोड़ के गई, इनके पास, पूरी फैमिली के साथ मैं गई। मेरी वहां भी जरूरत थी, मेरी मजबूरी थी, तो मुझे वहां जाना पड़ा। तो क्या हो गया, अब पानी इतना ही, बहुत ज्यादा पी ली टमटू, अभी पीना, अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लाऊंगी। तो मैं, मतलब मैं चली गई, ठीक है, मैं यहाँ से निकली बाबू को छोड़ के, और मैं सोची कि जा रही हूँ कल तक, मैं इनसे बोली कि मैं कल तक आ जाऊंगी। मेरी इनकी लड़ाई भी हुई, बोले बताओ छोटी सी बच्ची तुमको छोड़ के जा रही हो, ये है, मतलब काफी फाइट, मतलब हमारी काफी आर्ग्यूमेंट हुई, मैंने उनको समझाया, कन्विंस किया। और फैमिली अच्छी है, तो मुझे लगा चलो ठीक है, बाबू को छोड़ के चली भी जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाऊंगी, कल तो आना ही है। लेकिन वहां जाती
ऐसी चीजें हुई जो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब वहां मैं गई, फिर 2 दिन रही, मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, मतलब मैं वो सोच रही थी वो चीजें हो नहीं पा रही थी, मतलब ऐसा वाला हो रहा था। तो गाइस मेरे साथ वहां जाके क्या हुआ वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा मैं नहीं करूंगी। और बस मैं इस ब्लॉग में भी आपसे यही बोलूंगी कि अपने माँ बाप को प्यार दीजिए, अपनी फैमिली को, मतलब कि ज्यादा माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में यार। और बहुत कम होता है कि वो आपकी लाइफ में, क्योंकि पेरेंट्स है ना वो एक उनको एक दिन जाना ही जाना है, ठीक है। तो माँ बाप को ना बहुत प्यार दो, उनकी टेक केयर करो। और मैं यही बोलूंगी। सो गाइस, बाय।